नमस्कार। हमारे YouTube चैनल प्राचीन वास्तु टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण महाराज जी। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। यदि हम श्री कृष्ण महाराज जी द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों में से सिर्फ और सिर्फ एक उपदेश पर ही सारी जिंदगी चलते हैं तो भी एक तो पार उतारा के लिए एक उपदेश ही बहुत है। दूसरा, हम अपनी जिंदगी में सुख और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई भी मनुष्य, संसार का कोई मनुष्य, किसी भी धर्म का मनुष्य, किसी भी जाति का मनुष्य, किसी भी भाषा का मनुष्य श्री कृष्ण महाराज जी द्वारा रचित मद् भगवद गीता के सिर्फ और सिर्फ एक उपदेश पर ही चलता है तो भी उसका कल्याण संभव ही संभव है। इसीलिए कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, एक इंसान के लिए नहीं है, बल्कि उनके उपदेश पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए हैं, पूरी दुनिया के कल्याण के लिए हैं, इस दुनिया के समस्त जीवों के कल्याण के लिए हैं। इस श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन काल में मनुष्य को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए और इसमें दिए गए उपदेशों पर भी अवश्य चलना चाहिए। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता में 108 उपदेश हैं, मगर इस वीडियो में हम आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के 21 उपदेश शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप रोज एक बार सुनिए और साथ के साथ श्री कृष्ण महाराज जी के स्वरूपों के दर्शन भी कीजिए। इसे रोज सुनकर, समझकर, इन उपदेशों पर चलकर इस जीवन के सारे सुख तो पाओगे ही पाओगे, साथ के साथ आप कृष्ण महाराज जी के समीप होते चले जाएंगे, उनके पास होते चले जाएंगे। हर इंसान को कर्म में ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये संसार ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ मेहनत करें और अपने काम में ध्यान लगाएं। नंबर 2, हर वक्त अपनी कामनाओं में, अपनी इच्छाओं में डूबे रहना ही मनुष्य के सभी दुखों का कारण है। अगर वो अपनी कामनाओं और इच्छाओं से मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। नंबर 3, विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। नंबर 4, जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में आने वाले कल में है, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। नंबर 5, यदि कोई मनुष्य जो बनना चाहता है, किसी चीज़ को पाना चाहता है, उसे प्राप्त करने के लिए या बनने के लिए उसे पूरे विश्वास के साथ करता है, उसे पाने का भरसक प्रयत्न करता है, भरसक परिश्रम करता है, तो वह जो भी बनना चाहता है, जो भी पाना चाहता है, वह उसे जरूर प्राप्त कर लेता है, वह वो जरूर बन जाता है। नंबर 6, कोई भी इंसान, मनुष्य जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। नंबर 7, जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ अपना कर्म करता है, वह मनुष्य बहुत जल्द ही अपने जीवन काल में सफल हो जाता है। नंबर 8, श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या कोई जीव जंतु हो, एक जैसे हैं। मुझे ना तो कोई ज़्यादा प्रिय है और ना ही कोई कम प्रिय है, लेकिन जो मनुष्य, जो प्राणी मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है, वो मनुष्य मेरे ज़्यादा पास होता है। किसी ने पूछा कैसे, तो कृष्ण महाराज जी ने बताया, जो मनुष्य मेरे मार्ग पर चलता है वो मेरी ओर आता है, अपने और मेरे बीच के फासले को कम करता चला जाता है। वो मनुष्य एक कदम मेरी ओर बढ़ाता है तो मैं 10 कदम उस मनुष्य की ओर बढ़ाता हूँ। है ना कितनी आसान सी बात श्री कृष्ण महाराज जी के समीप पहुँचने की, बस हमें उनके बताए हुए मार्ग पर ही चलना है। नंबर 9,
कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है वो उसी के अनुसार बनता है। नंबर 10, सच्चा धर्म क्या है? श्री कृष्ण महाराज जी ने बताया, सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को मनुष्य अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन बातों को दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। नंबर 11, अभ्यास से सब कुछ नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास ही मनुष्य को गुणवान बनाता है। नंबर 12, जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नंबर 13, धार्मिक मनुष्य, धार्मिक इंसान वही होता है जो बिना किसी लालच के धर्म के लिए कार्य करता है। नंबर 14, जब मनुष्य को अपना काम बोझ ना लगे, उसे अपने काम का आनंद आने लगे, तो समझिए कि वह अपनी मंजिल के आसपास है। ऐसे मनुष्य को अपनी मंजिल पाने में देर नहीं लगती। नंबर 15, वह मनुष्य जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, वह मनुष्य जो मैं और मेरा के लालसा, लालच और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति मिल जाती है। नंबर 16, सिर्फ और सिर्फ मन ही किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। नंबर 17, मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूँ। नंबर 18, बिना कर्म की कामना किए जो मनुष्य कर्म करता है वो ही सच्चा कर्म है, वो ही सच्चा धर्म है। नंबर 19, पैदा होने के लिए मरना उतना ही सच है जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर गम मत करो और उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। नंबर 20, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है या जब इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है, फिर उसकी बात करने का तरीका भी बदल जाता है। नंबर 21, मनुष्य की असली पहचान तब होती है जब अपने ऊपर मुसीबत आती है। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसे जैसे हम श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आई बटन में इसका हम लिंक देते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जल्दी ही मिलेंगे कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्राचीन वास्तु टिप्स। नमस्कार, धन्यवाद।